कर चाचा। शहर के सब बड़े गुंडों और गैंग वालों को कल हमारे घर पर बुलाइए लंच के लिए। बेगमपेट नरसिंह, मेहदीपट्टनम पशुपति, पंजागुट्टा राजू, किंग कोटी श्रीशैलम यादव, सनत नगर लड्डू कृष्णन, बलकमपेट मल्लेश, कोत्ता वासु, सत्तार खान, अमीरपेट पुरुषोत्तम, शमशाबाद मंजले, क्रॉस रोड गोला रवि। कह देना सबको प्रताप रवि ने खुद बुलाया। नरसिम्हा देवा रेड्डी की मौत के बाद से ही प्रताप रवि के नाम का प्रभाव ऐसा था कि शहर का आम आदमी तो क्या, नामचीन गुंडे भी उसके नाम से डरते थे। इसी वजह से उसके खाने के बुलावे पे वो सिर्फ चौंके ही नहीं बल्कि खुश भी बहुत थे। पर उन्हें ये भी शक था कि प्रताप रवि उन्हें खाने के अलावा शायद और भी कुछ खिलाने वाला है। मेरे बुलाते ही आप लोगों का यहाँ फौरन चले आने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे रायलसीमा स्पेशल रागी संगटी और नाटकोड़ी पुलिस पसंद आई। ये सब माँ ने बनाया। लेके जाओ ना। लोग कहते हैं कि तकरीबन 100 साल पहले यहां कुछ नहीं था। ये पूरा इलाका एक जंगल था। अलग अलग किस्म के जानवर जैसे तेंदुए, चीते, गिद्ध, सियार बिल्कुल फ्री घूमा करते थे। धीरे धीरे समय के साथ यहां शहर बसा, आबादी बढ़ी और जंगल खत्म हो गया। जंगल तो खत्म हो गया लेकिन उसके कुछ जानवर यहां रह गए, इंसान की शक्ल में। अपने अपने इलाकों में अपना जुर्म और अपना हुक्म आज भी चला रहे हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? आज से, अब से तुम लोगों की लूटपाट, गैंगबाजी, खून खराबा, जमीन कब्जा सब बंद हो जाना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। नंदिनी, मेहमानों को मिठाई खिलाओ। जनता एक ऐसी जात है जो कभी भी किसी की वफादार नहीं होती, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर कुछ भी। और इस बात की प्रताप को राजनीति में आने से पहले ही समझ थी और इसीलिए उसने अपने कई तरीके अपनाए। पुलिस स्टेशन में लिखी जाने वाली एफआईआर प्रताप के घर के दरवाजे पे एक गुहार बन गई। कोर्ट कचहरी में सालों खिंचने वाले केस
एक चाय की प्याली पे सुलझाने लगा रवि। बिना चेहरे वाली सरकार और अंधे कानून से तंग आए लोगों ने प्रताप के नाम को अपना सहारा बनाया। जैसा जैसा प्रताप चाहता था वैसा वैसा होता गया। ऐसा नहीं था कि सभी उसके साथ थे, जो नहीं था वो नहीं रहा। पैसा, जलवा और ताकत ने प्रताप रवि को एक आदमी से एक सिस्टम बना दिया। लेकिन प्रताप की जिंदगी हमेशा ऐसे ही ताकत भरे रास्ते से गुजरने वाली नहीं थी। आगे चलकर उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा आया। उस कहानी का विस्तार रक्त चरित्र के दूसरे अध्याय में।